18 जून 2023 को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को एलिमिनेट कर दिया गया था और 3 महीने तक कनाडा की गवर्नमेंट जो है बिल्कुल शांत बैठी थी, कुछ भी नहीं उसने बोला। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन G20 के बाद में जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने इंडिया पर एलिगेशन लगा दिया कि इंडिया का हाथ है उसको एलिमिनेट कराने में। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन आज जिस चीज के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है वो ये है, क्या इसके पीछे ISI पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो एंड CIA क्या उसका हाथ है? नमस्कार सूर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर मतलब जो अभी लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है उसमें ये आ रहा है कि CIA का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है निज्जर को एलिमिनेट करने में। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, एलिमिनेट करने में नहीं, ये आ रहा है कि वो कनेडियन इंटेलिजेंस को हेल्प कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ कैंपेन करने के लिए। अब देखिए, निज्जर का मर्डर हुआ जून 18 को, कनाडा के अंदर मर्डर हुआ, कनेडियंस ने मारा, इंडिया के कमांडो तो कोई गए नहीं वहां पे। इंडिया के कमांडो जाते और पकड़े जाते, फिर कहते कि आपने मारा तो बात मान लेते हैं। लेकिन ना हमारे कमांडो गए, ना हमने किसी को ऐसे आदमी को वीजा दिया, पासपोर्ट उसको वहां पे भेजा, ना उसको वीजा दिलवाया, ना कुछ किया। तो कैसे आप हमारे पे एलिगेशन लगा सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि निज्जर के मारने के ऊपर बहुत सी स्टोरीज बाहर आ रही। निज्जर की जब डेथ हुई तो कनाडा में हुई, गुरुद्वारे में हुई, जहां पे उसका कंट्रोल था, और ये कहा जाता है 2 सिखों ने उसको मारा। अपने मुंह ढके हुए थे, सब कुछ ढके हुए थे, और वहां से भाग गए। 4 या 5 आदमी टोटली इन्वॉल्व थे। ना तो गाड़ी पकड़ी गई, ना लोग पकड़े गए, ना कोई इनके पास इंफॉर्मेशन है कौन लोग आए थे क्या नहीं थे। कनेडियन इंटेलिजेंस टोटली ब्लैंक है। और यहाँ पे शक ये हो रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि कनाडा ने इनको मारा हो, उनकी इंटेलिजेंस ने मारा हो, क्योंकि निज्जर उनकी कुछ शर्तें, उनकी बातें नहीं मान रहा होगा जिस तरीके से उससे काम कराना चाहते थे। और उसके लड़के ने एक एलिगेशन लगाई निज्जर के लड़के ने कि कनाडियन इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर्स उसके फादर से मिले थे उनकी डेथ के 1 हफ्ते पहले। और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी था तो इसको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, सिक्योरिटी दी नहीं। और जब निज्जर की डेथ हुई तो उस टाइम पे कहा जाता है कि इनके पुलिस वाले आधे घंटा के बाद आए, जबकि यूरोप के अंदर तो पुलिस एकदम आ जाती है। आधे घंटे के बाद आए और दोनों 2 कैटेगरी के लोग थे, यानी 2 पुलिस स्टेशन के लोग थे, आपस में बहस करने लगे कि तुम इंक्वायरी करोगे कि हम इंक्वायरी करेंगे, तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में पड़ता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। तो इसमें 1 घंटे तो कोई बात नहीं की। उसके बाद जो भी कुछ होगा केस रजिस्टर किया, लेकिन जो पास के जो दुकानदार है उन्होंने भी कहा कि हमसे आज तक पूछा नहीं कौन लोग थे, कैसे आए थे, क्या प्लानिंग थी। तो इससे लगता है कि जानबूझ के इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज या पुलिस ने इनको इग्नोर किया, और इससे एक शंका था कि इन्होंने मारा हो, यानी कि कनेडियन इंटेलिजेंस ने मारा हो। फिर उसके बाद कुछ और बातें उठ रही हैं कि जैसे इन्होंने 3 महीने के बाद इशू उठाया, जब G20 के समिट में आया, पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ऐसे इश्यूज पे बात नहीं करता, ना बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और जब उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दी तो तब भी बहुत बवाल हुआ। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि इनके पास कोई इंटेलिजेंस तो थी नहीं, सिर्फ जो सोशल मीडिया से कुछ उठाई हुई चीजें थी उसके ऊपर बात हो रही थी, उसके बेसिस पे उन्होंने एलिगेशन लगाई। जब आपके पास इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी, आप डेवलप कंट्री हैं, तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्यों एलिगेशन लगाई? उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर कुछ वहां पे जो इन्वेस्टर हैं यूएस के, कनाडा के अंदर, उनकी स्टेटमेंट आई कि इनको 5i जो है उन्होंने इनको इन्फॉर्मेशन दी है, शेयर इन्फॉर्मेशन की है इनके साथ। 5i 5 कंट्रीज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और यूएस। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। देखा जाए तो फ्रेंडली कंट्रीज सारी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर उनको लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ वाली बात है। लेकिन उन्होंने भी ये कुछ नहीं कहा कि उनके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। वो भी कहते हैं कि उनको शक है। मतलब सुनी सुनाई बात पे आपने सारा कुछ कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे अमेरिका का या CIA का हाथ है कि वो इंडिया को पिन प्रिक करना चाहते हैं, यानी कि इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। या तो इंडिया की प्रोग्रेस देख करके वो जल गए कि कैसे हमने G20 की समिट होल्ड की, जबकि उनके प्रेसिडेंट को तो हमने पूरी इज्जत दी। तो इसके अंदर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे ही कहा था कि निज्जर के ऐसे के साथ भी लिंक थे, और यहाँ पे ग्रुपिज्म चल रहा था आपस के अंदर। पुन्नू का ग्रुप अलग है, निज्जर का अलग ग्रुप था, और बाकी कुछ और लोग थे। और ये कहा जाता है मेन जो इशू था वो था निज्जर कुछ पैसे ले गया, कुछ पैसे खा गया, जिससे लोग काफी परेशान थे, और इसलिए निज्जर को एलिमिनेट कर दिया। तो सारी बातें आ रही हैं। मैं सर अभी एक न्यूज आर्टिकल कहीं पे पढ़ रही थी, उसमें ये था कि निज्जर जो है ही वाज हैंड इन ग्लव विद ISI,
और शायद निज्जर ने, जैसे अभी आपने बताया कि पैसे को लेकर कहीं कोई बात थी, तो आई थिंक ये जो आर्म्स डीलिंग था या ड्रग डीलिंग था, उसका पैसा था जिसको लेकर के निज्जर बैठ करके कार में शायद वही गिन रहा था और जहां पे उसको मार दिया गया था। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी थी कि निज्जर जो है वो आईएसआई को डबल क्रॉस कर रहा था और उसकी वजह से जो है आईएसआई ने उसको मरवा दिया है? देखो, सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जब किसी को पिकअप करती हैं या अपने रोल में लेके आती हैं, तो उसको एक स्पेशल डायरेक्शन दी जाती है। अगर वो आदमी उसको बाईपास करे तो उससे नाराज हो जाती है। एक तो आईएसआई का जो एजेंडा है वो है इंडिया को डिस्टर्ब करना, तो शायद निज्जर उनके कंट्रोल में नहीं था पूरे तरीके से, या उससे कुछ उनको डिफिकल्टी हो रही थी, या कोई दूसरे मिलिटेंट ग्रुप है उनकी वजह से निज्जर से नाराज थे आईएसआई, उन्होंने मरवाया हो सकता है, या कैनेडियन इंटेलिजेंस ने। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और कैनेडियन इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई का और इंटेलिजेंस जो कनाडा की है, इनके आपस के अंदर काफी लिंक है, क्योंकि इनके बहुत से एक्शन सामने आए हैं जहां पे दोनों मिलकर काम करते हैं, इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन एजेंडा है इंडिया को टारगेट करना। और आप देखिए, बहुत सालों से कनाडा भी इंडिया को टारगेट कर रहा है। 2018 में भी जाए थे यहाँ पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, तब भी उन्होंने खालिस्तानियों को अपने पार्टी डिनर में बुलाया था, तो इंडिया तब भी नाराज था। तो इनका आपस में बड़ा लिंक है, क्योंकि एक तो ड्रग्स है, एक पैसा है। और जो ट्रूडो हैं, उनके कहा जाता है कनेक्शंस हैं जॉर्ज सोरोस के साथ में खालिस्तानियों के साथ उनके कनेक्शन है, क्योंकि गुरुद्वारे से बहुत सा पैसा जनरेट होता है जो उनको मिलता है। और इंडिया से कुछ, आप समझिए कि अंदर से जेलसी होती है, या इंडिया से इनको कुछ नफरत है, और इसीलिए खालिस्तानियों को पाल रहे हैं। नहीं तो किसी भी तरीके से इनको अपनी कंट्री के अंदर खालिस्तानियों को पालने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए, एक और बात है कि पन्नू जो है वो बैठा है, वो अमेरिकन सिटीजन है और बैठा है इस टाइम पे कनाडा के अंदर, और वहां से धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? जो इंडियंस वहां पे रहते हैं उनको धमकी दे रहा है कि जो हिंदू यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। तो तुम कौन होते हो और कनाडियन गवर्नमेंट तुमको क्यों नहीं स्टॉप करती? अदरवाइज कनाडियन गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती थी कि पन्नू को एकदम कहे कि यहाँ पे वापस चले जाओ अपनी कंट्री के अंदर। फिर जब पन्नू बैठा है, वो तो आपका सिटीजन नहीं है, वो तो यूएस सिटीजन है, उसको पूरी सिक्योरिटी दी हुई है, सिक्योरिटी वाले उसके साथ घूम रहे हैं जो कनाडियन सिक्योरिटी के लोग हैं। ये कैसा कंट्री है, कैसी वहां पे चाल चल रही है? फिर दूसरी तरफ अमेरिकन कुछ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सीआईए बोलती, या अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेटमेंट देती कि हमारा सिटीजन कैसे बाहर जाकर के ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है? एक और बात सामने आती है कि पन्नू की स्टेटमेंट आई कि हम वर्ल्ड कप नहीं होने देंगे। वर्ल्ड कप क्या इंडिया का इवेंट है? ये तो वर्ल्ड का इवेंट है, और इस पे ना तो कनाडा कुछ बोला ना यूएस बोला। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक आपस में इनका बैकहैंड या ओपन सपोर्ट चल रही है एक दूसरे को, पन्नू को लेकर के या खालिस्तान को लेकर इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। सर, अमेरिका के बारे में एक चीज तो बिल्कुल मुझे लगता है कि दुनिया में बिल्कुल क्लियर है इस चीज को लेकर के कि यूरोपियन कंट्रीज ये नहीं चाहते हैं कि एशिया में कोई भी कंट्री आगे बढ़े। जैसे चाइना के साथ में हुआ था, चाइना ने आगे बढ़ करके फिर वो सबके पापा बन गए थे। चाइना आने के बाद में तो पापा को बड़ी मुश्किल से जो कंट्रोल में किया गया। नाउ दैट इंडिया जो है वो धीरे धीरे करके वर्ल्ड स्टेज पे बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जो कि यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को स्पेशली ये चीज जो है वो पसंद नहीं आ रही है। तो इस केस में अगर मैं बोलूं, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को जिस तरीके से क्या यूज किया गया है, अमेरिका ने क्या यूज किया, एंड अमेरिका वाज अ डायरेक्टर और ये एक साइड एक्टर है जिसको आगे किया गया है। देखिए, जो भी एजेंसी हो या कोई गवर्नमेंट हो, वो किसी को यूज किसको करती है? जो यूज होना चाहता है। जस्टिन ट्रूडो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं एंटी इंडिया का, तो हो सकता है कि अमेरिका उसको यूज कर रहा हो इंडिया को टारगेट करने के लिए। देखिए, क्या हुआ था कि जब ये इंडिया इनकी बात नहीं कुछ मान रहा था, या रशिया के इशू के ऊपर, तो इलान ओमर इनकी जो एक एमपी है वो पीओके चली गई। पीओके जाकर के उन्होंने इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। जब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये आपकी एमपी वहां चली गई, तो कहती है वो पर्सनल विजिट है। फिर इनके जो एम्बेसडर थे वो चले गए थे पीओके के अंदर, और अभी इनके जो प्रेसिडेंट एम्बेसडर अमेरिका के वो पीओके चले गए। जब उनसे पूछा, जब नोटिस में आया उनसे पूछा गया कि आप पीओके क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम कश्मीर भी तो गए थे। तो यूएस का जो एक डबल स्टैंडर्ड है ये सामने एक्सपोज हो रहा है। निज्जर के चक्कर में एक तो ट्रूडो एक्सपोज हो रहे हैं, और अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड वो एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका इंडिया को चाहता है, कहता है कि वो हमारा एक बड़ा सपोर्ट है, बड़ा क्लोज एलाई है। इंडिया को यूज करना चाहते हैं चाइना के खिलाफ, क्योंकि इंडिया सिर्फ वो कंट्री है जो चाइना को कंट्रोल कर सकती है। इंडिया पहली कंट्री है जिसने चाइनीज आर्मी को अपने बॉर्डर पे रखा हुआ है, रोका हुआ है, और उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही आगे बढ़ने की। तो अमेरिका ने इसलिए इंडिया को चुना कि इंडिया बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो सकता है। पीएम मोदी को इसलिए जून 2023 में बुलाया था स्टेट विजिट पे यूएस के अंदर, कि हम आपको चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उससे पहले इन्होंने कहा था कि आप हमारा ज्वाइन कर लो
जो नाटो है, इंडिया ने मना कर दिया। तो कहते हैं नाटो प्लस कर लो, यानी कि नाटो के मेंबर रहो ना रहो, लेकिन नाटो के आसपास के तरीके से सारी फैसिलिटी लो। इंडिया ने वही मना कर दिया, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि हम इसको हमको यूज करें ये किसी भी तरीके से रशिया के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जब सारी बातें सेटल हो गई तो इनके हमारे बहुत से एग्रीमेंट हुए कि इनके शिप्स को यहाँ पे रिपेयर किया जाएगा इंडिया के अंदर, और साथ में इनको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर चाइना के साथ वॉर होगा। तो उस टाइम पे इंडिया को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया क्लोजेस्ट है चाइना के, और इंडिया बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी नेवी है। तो लेकिन इंडिया यूज भी होना चाहता है। लेकिन आप अपने एलाई को कैसे कमजोर कर सकते हो, कैसे उसको टारगेट कर सकते हो? ये जो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड्स है ये एक्सपोज हो रहा है। देखिए, रशिया से हमारी बड़ी दोस्ती है, रशिया के साथ, रशिया हमको आर्म सप्लाई करता है, हमेशा हमारे सामने खड़ा रहा, हमारे साथ खड़ा रहा। इनके प्रेसिडेंट आए थे 1959 में या 60s में, तो उन्होंने कहा था कि ब्रेजनेव थे शायद, उन्होंने कहा था कि कश्मीर चले गए, तो वहां जाके कहा कि यहाँ से आप हमको आवाज मारोगे तो हम आ जाएंगे, क्योंकि ताजिकिस्तान वहां से सबसे क्लोज है। ताजिकिस्तान उस टाइम पे पार्ट था यूएसएसआर का, और जब उनको जरूरत पड़ी रशिया की 1971 वार में, तो रशिया ने हमको सपोर्ट किया। जब 1965 वार में हमें किससे पहले हमको किसी ने आर्म्स एमुनिशन नहीं दिए, तो रशिया पहली कंट्री थी जिसने हमको एयरक्राफ्ट दिए। जब 65 का वार हुआ तो हमारे पास 2 MiG-19 थे, और रशिया आज भी हमारे साथ है। हमने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, हमने भी जो उसको जरूरत पड़ी इस टाइम पे, तो हम रशिया के साथ खड़े रहे। हमने वेस्ट का साथ दिया, लेकिन रशिया का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ हमारा साथ छोड़ देता है जब भी जरूरत पड़ती है। चाहे 1971 का वार हो, इसने अपनी नेवी भेज दी थी इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, 7th फ्लीट भेज दी थी। और जब भी इंडिया के अंदर कोई इंसिडेंट होती तो अमेरिका इन्वॉल्व होता था, सीआईए इन्वॉल्व होता था। हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री साहब, इनका मर्डर भी सीआईए ने करवाया। इनके एक सीआईए के ऑपरेटिव, उसने बड़ी ओपनली डिस्क्लोज किया था। हमारे साइंटिस्ट को बाबा को इन्होंने मरवाया था। हमारे कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इन्होंने अगवा किया, कईयों को मरवा दिया। सारा अमेरिका हमारे पीछे था। लेकिन अब कम से कम अब तो सुधरो। अब बेसिकली अगर आप हमको टारगेट करोगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, कमजोर होंगे तो हम चाइना के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे और तुम्हारी वो मदद नहीं कर पाएंगे। क्या हम भी डबल स्टैंडर्ड अडॉप्ट करें यूएस के साथ, जैसे यूएस हमारे साथ अडॉप्ट करता है? तो यूएस को अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। क्या इंडिया उसका दोस्त है या उसका दोस्त नहीं है? क्या वो कनाडा के साथ है कि इंडिया के साथ है? क्योंकि इस टाइम पे वो सिचुएशन आ चुकी है कि हर एक को साइड लेनी पड़ेगी। क्या वो इंडिया के साथ है, क्या इंडिया के खिलाफ है? क्या आप ट्रूडो के साथ है? ट्रूडो या कनाडा कोई बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं आज की डेट में। इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएस, इंपॉर्टेंट हमारी बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे एशिया के अंदर। और जितनी भी आपकी यूरोप की कंट्री है वो इंडिया के साथ दोस्ती चाहती है, इंडिया की पावर देख करके। उसके बाद आप छोटे छोटे इशू के ऊपर इंडिया के ऊपर बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी प्रूफ के चार्ज लगाते कि आपने मर्डर कर दिया। कर भी दिया तो कोई बात नहीं। अगर हमको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी कि हमारी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट पड़ता है या हमारी सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है, तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया ऊपर आकर के उस आदमी को उठा के मार जाएगी या उसको खत्म कर देगी, जिस तरीके से इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट था, और इसीलिए हमने बालाकोट स्ट्राइक की, और इसीलिए हमने उससे पहले भी स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, और अब भी करेंगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर। अमेरिका का जो ये स्टैंड है, जो डबल स्टैंडर्ड अभी आपने बताया जिस तरीके से, वो सच में आप देखिए G20 पे जब अमेरिका यहाँ पे था तो कितनी इज्जत दी गई थी। और मेरे ख्याल से एक अंडर करंट है इस तरीके का, ये भी कहना है कि शायद 26 जनवरी को अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको एज अ गेस्ट यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा रिपब्लिक डे के सेरेमनी पर। उसके बाद में भी जो अमेरिका इस तरीके से कर रहा है, और आपको क्या लगता है कि कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि आज जिस जगह पे हिंदुस्तान खड़ा है, भारत जहाँ पे खड़ा है पूरे वर्ल्ड में, तो अमेरिका का तो ये एक कहते हैं बहुत छोटापन है जो वो सबको दिखा रहा है अपना। लेकिन देखो होता क्या है कि ये पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ये नेशन टू नेशन रिलेशनशिप है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर अमेरिका ये मानता है कि इंडिया उसका अलाई है तो इंडिया के साथ अलायंस रखे, किसी भी फालतू बात पे इंडिया को टारगेट ना करे। अगर कल हम कह देते हैं कि हमने निज्जर को मारा, तो क्या अमेरिका हमारा क्या उखाड़ लेगा? क्या हमारे पर सैंक्शन लगा देगा? अगर हमारे पर सैंक्शन लगेगी तो हम इनके चंगुल से दूर हो जाएंगे। देखिए, आज हम वो इंडिया नहीं है जो 1950s के थे, 1960 के थे, 1970 के थे, 1980 के थे या 2010 के थे। आज हम 2023 के इंडिया हैं।
जब 1971 का वार हुआ था तो अमेरिका हमारे साथ ही था, लेकिन इंदिरा गांधी ने तब भी इतना बड़ा गैम्बल खेला, पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, अमेरिका देखता रह गया। ये जरूर था कि तब हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन विल पावर थी। आज नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। तो कोई नहीं चलता रहता है तो बीच में। हाँ जी, हाँ कोई नहीं सर। हाँ जी, तो ठीक है, बाकी जगह में क्या हो गया हमारा सारा काम। नहीं वो तो मैं भी इस चीज पे भी आऊंगी सर, और उसके बाद में मतलब अल्टीमेटली हम इस चीज को मानते हैं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये आज का भारत है जो घुसकर मारता है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये वो वाला नहीं है जो 2014 से पहले हुआ करता था। आज 2023 में तो हमारी वो कंडीशन है, हमारे वहां पे हम जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड को जो है डिक्टेट करने की स्टेज पर हम खड़े हुए हैं। और ये जो बाकी है जस्टिन ट्रूडो ने जो किया है वो तो अपना मेरे ख्याल से अपने खुद की भी कंट्री में उनकी बहुत छीछा लेदर मची हुई है, और बहुत नीचे उसमें उनको पायदान पे लाकर रख दिया है उन्होंने अपने आप को खुद को। और सूद सर थैंक यू सो मच इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है ये 3 महीने के बाद में जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने आवाज अपनी उठाई है और जो इन्वॉल्वमेंट इंडिया का दिखाने की कोशिश की है वो मुझे लगता है बैकफायर हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सूद सर ये इस बात के लिए आके बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।